क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने 56 भोग खा लिए? हाँ, पुरी धाम की पवित्र भूमि पर हर साल एक ऐसा समय आता है जब स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी बीमार पड़ जाते हैं। मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, घंटियां थम जाती हैं और करोड़ों भक्त प्रतीक्षण में रोते हैं। क्या सचमुच भगवान बीमार होते हैं, या ये है प्रेम की ऐसी लीला जो संसार को भक्ति का असली अर्थ सिखाने आई है? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी कथा में जहां 56 भोग बने बीमारी का कारण और बीमारी बनी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा। पुरी धाम, समुद्र की लहरों से घिरा, भक्ति से भरा, आस्था का सबसे पवित्र धाम, जहां विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। हर दिन मंदिर की विशाल रसोई में सैकड़ों रसोइये मिट्टी के चूल्हों पर भोजन बनाते थे। चावल, दाल, सब्जियां, मिठाइयाँ, खीर, लड्डू, पायस, पकौड़े, कुल मिलाकर 56 प्रकार के व्यंजन, जिसे पूरे जगत में 56 भोग कहा जाता है। भक्तों की मान्यता थी, भगवान को जितना अधिक भोग चढ़ेगा उतना अधिक आशीर्वाद मिलेगा। धीरे धीरे भक्ति में प्रेम से अधिक प्रदर्शन आ गया। हर कोई चाहता था कि उसका भोग सबसे भव्य हो। समय आया ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का, स्नान पूर्णिमा। इस दिन भगवान को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया गया। गंगा जल, चंदन, पुष्प और सुगंधित जल की धारा बहती रही। जयकारों से पूरी धाम गूंज उठा। स्नान के बाद भगवान को अर्पित हुआ भव्य 56 भोग। भक्तों का उत्साह चरम पर था। लेकिन उसी रात मंदिर में कुछ बदल गया। अगली सुबह मुख्य पुजारी चिंतित दिखे। उन्होंने घोषणा की कि भगवान अस्वस्थ हैं, आज दर्शन नहीं होंगे। ये सुनते ही पूरी धाम में सन्नाटा छा गया। मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए, घंटियां रुक गईं, आरती थम गई। मान्यता है कि अत्यधिक स्नान और निरंतर भोग के कारण भगवान को ज्वर हो गया। ये समय अनसर काल कहलाता है, जब भगवान विश्राम करते हैं। मंदिर के भीतर वैद्य राज आए। जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया गया। हल्का भोग अर्पित होने लगा, खिचड़ी, फल, औषधीय पेय। मंदिर के बाहर भक्त रोते हुए प्रार्थना करते, हे प्रभु, शीघ्र स्वस्थ हो जाइए। उन भक्तों में एक छोटा सा बालक भी था, माधव। गरीब था पर हृदय से धनी। वो रोज गुड़ और चावल लेकर आता था। जब उसने मंदिर के बंद द्वार देखे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो द्वार पर बैठ गया और भजन गाने लगा। दिन बीतते गए। माधव रोज आता, भजन गाता और भगवान से बात करता। उसे विश्वास था प्रभु उसकी सुनेंगे। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। मधुर मुस्कान के साथ बोले, माधव, तुम्हारा प्रेम ही मेरी औषधि है। मुझे 56 भोग नहीं, सच्चा भाव प्रिय है। माधव की आंख खुली तो वो भाव विभोर हो उठा। उधर अनसर काल समाप्त होने को था। निर्धारित दिन मंदिर के द्वार फिर खुले। भगवान नवयौवन रूप में प्रकट हुए, तेजस्वी, प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ। जय जयकार से पूरी धाम गूंज उठा। माधव भी भीड़ में खड़ा था। तभी भगवान के चरणों से एक पुष्प गिरा, सीधे उसके हाथों में। सब समझ गए, भगवान 56 भोग से नहीं, भक्त के निष्कलंक प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तब से हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान विश्राम करते हैं, ताकि संसार को याद दिला सके, भक्ति प्रदर्शन नहीं, समर्पण है। भोग की मात्रा नहीं, भाव की पवित्रता महत्वपूर्ण है। और यही है जगन्नाथ जी की वो अद्भुत लीला, जहाँ 56 भोग बने बीमारी का कारण और प्रेम बना परम औषधि। जय जगन्नाथ।